संघ को कांग्रेस के टूल से समझने का पॉलिटिकल प्रयास करेंगे पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, तो ऐसी ही फैलेसी के शिकार होंगे। जो अभी आपके चैनल पर मुझे दिखाई दे रहा है कि संघ को समझने के लिए कांग्रेसी टूल कभी कारगर नहीं होता, ये बात समझना पड़ेगा, चाहे हमारे संपादक जी चले गए आशुतोष जी को या विनोद शर्मा जी को। ये इसमें वक्त क्यों जाया करना अनंत विजय टीका टिप्पणी में? आप बताइए ना, अपनी नजर से समझा दीजिए। बीजेपी की बात ही नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि संघ को समझने के लिए कांग्रेस या पॉलिटिकल टूल के आधार पर आप उसको व्याख्यायित नहीं कर सकते। आगे बढ़िए ना अनंत जी। जैसे कहा गया, एक मिनट गरिमा जी, अभी जैसे सुनिए, नहीं अनंत विजय, मैं एक सेकंड दो शब्द कह दूं क्या? नहीं बस दो शब्द कहूंगी। आप तो मुझे दो शब्द कह लेने दीजिए, बड़ा उपकार होगा आपका। एकदम कह लीजिए, पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी में भाई कांग्रेसी टूल और बीजेपी का टूल आपको बैठाया, जगह आपकी बाकायदा मुकम्मल तौर पर हमने आपको दी है, कहिए ना, मानता क्यों नहीं दिख रहा कोई? बहुत धन्यवाद, आपका एहसान है मुझ पर कि आपने मुझे बिठाया, लेकिन कांग्रेसी टूल कहना कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। मुझे तो आपके समझ पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना पड़ेगा गरिमा जी, कि कांग्रेस पॉलिटिक्स को समझने के लिए अगर कांग्रेसी टूल किसी को कहा जा रहा है और उसको आप विनोद शर्मा जी के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी मांग रहे हैं, तो क्षमा करिएगा, ऐसा तो बिल्कुल गलत है। अब सर 2 मिनट एक सवाल के जवाब में आते, एक सवाल का जवाब आता 2 मिनट में, ऐसा है ये इनको करिए, बीजेपी के हिसाब से बताते हैं। मैं सवाल नहीं, बीजेपी के तो टूल है ये। आपको देता हूं, लेकिन नहीं, अब सवाल का जवाब आता ना इस 2 मिनट में अनंत विजय, कि मैं फिर से दोहराती हूँ, चलिए मैं फिर से दोहराती हूँ सम्मान के साथ, विद ड्यू रिगार्ड अनंत विजय, मोहन भागवत 18 में, 19 में, 22 में, 24 में, भाई मत करो हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, अब योगी आदित्यनाथ से लेकर मंगलसूत्र घुसपैठिया सब हो रहा है, यानी कि मोहन भागवत की कोई सुनता नहीं दिख रहा बीजेपी में। रुक, तेरे को बताते तेरी। तो इसका मतलब जो कहा गया कि ऊपर से एक चाल अनुवर्ती है, वो तो गलत कहा गया ना। इसको कहिए आप अपने चैनल पे, जैसे मुझे टोक रही हैं कि भाई आप गलत कह रहे थे, उस समय तो आपने प्रवचन चलने दिया, उस समय तो आपने मेरी तरह नहीं टोका कि मोहन भागवत की चाल नहीं चल रही है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। 2022 का जून 2022 का बयान है मोहन भागवत का कि हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग क्यों खोजना, और एक ज्ञानवापी पर पहली प्रतिक्रिया थी मोहन भागवत की। तो 22 जून 2022 से 23 से 24 से दिसंबर का महीना, 2.5 बरस हो गए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपका प्रश्न क्या है? ये कहिए ना कि बीजेपी में अब संघ की सुनने वाले लोगों की तादाद कम हो गई, और जेपी नड्डा स्लिप ऑफ टंग नहीं था वो बयान जेपी नड्डा का कि संघ अब से मुक्त है, बीजेपी सक्षम है। जेपी नड्डा के बयान पर गरिमा जी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। हाँ, एक बार और कह दीजिए। बीच में ना बोल। चर्चा में मैं आपके साथ सम्मिलित भी हुआ था, उस चर्चा में सब कुछ हो गया। हाँ, बिल्कुल नहीं था, ये स्पष्ट है बात इसमें, लेकिन संघ की सुनने वालों की संख्या कम हो गई। क्या ऐसा कोई सर्वे हुआ है कि आपके पास उसके नतीजे हैं? अब मैं 2 सवाल आपसे पूछ रही हूँ अनंत विजय, दोनों का जवाब। धारणाओं के आधार पर पहला सवाल मैंने पूछा मोहन भागवत की सुनता क्यों नहीं दिख रहा, आपने कहा कछुआ चाल से चलता है संघ। अब 2.5 बरस पहले जो कहा वो भी नहीं सुना जा रहा है, तो आप ये नहीं कहा कछुआ चाल से चलता है, यहीं पर आप ट्विस्ट कर रही हैं, जिसमें आप माहिर हैं, ट्विस्टिंग द फैक्ट। मैंने कहा 3.5 साल बाद मिलेंगे, उसको आपने कछुआ चाल में परिवर्तित कर दिया। भाई 3.5 साल कछुआ चाल ही कहते हैं उसको हम। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर। ने मान लिया हरियाणा का चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, झारखंड का लड़ा, और आपने जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर एक फाउल प्ले हो गया, क्या संसद में देश के गृह मंत्री ने कह दिया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन हो गया। इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। रुक, तेरे को बताते तेरी। एक बात बताऊं गरिमा जी, जिसको आपने लगातार अपमानित किया, उसके मरने के बाद भी अपमानित किया, 50 साल तक उनको अपमानित करके आप हिलाते रही, जिनके लिए आपने कुछ नहीं किया, और आज अपने वोट की लालच में आप अंबेडकर 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 चिल्लाइएगा तो आप अंबेडकराइट नहीं हो जाइएगा। बात तो सही है। आपके हरकत आपके कर्म में दिखते हैं। नहीं, जिन अंबेडकर को दलित भगवान, हम लोग अंबेडकर को दलित इस देश का भगवान मानता है, अधिकार मिलते हैं संविधान से, संरक्षण मिलता है,
उन्हें आप इस तरह से कंपेयर करते दिखेंगे कि भगवान मिल जाते अगर अम्बेडकर की जगह भगवान का नाम नैरेटिव क्या बनाना, आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं? अरे एक मिनट, आप नैरेटिव क्या बनाना चाह रही हैं कि अमित शाह जी अम्बेडकर विरोधी हैं, बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है? प्यारी समझ गई। तो हमें तो ये सब काम ही नहीं करने चाहिए थे जो हमने किए। ना हमें पंचतीर्थ बनाना चाहिए था, ना हमें बाबा साहब की प्रतिमा बनानी चाहिए थी, ना हमें बाबा साहब के लंदन का वो घर लेना चाहिए था, कुछ करना ही नहीं चाहिए था हमें, ना दीक्षा भूमि बनानी चाहिए थी, हमें कुछ नहीं करना चाहिए था। क्यों किया हमने? आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर अजय आलोक। कर्म से आपके आरक्षण में सेंधमारी भी नहीं करनी चाहिए थी। आरक्षण में किसी की सेंधमारी नहीं हुई है, गलत नैरेटिव मत फैलाइए। उत्तर बिल्कुल नहीं, मैं जिम्मेदारी से डॉक्टर अजय आलोक बात करती हूँ, एकदम जिम्मेदारी से। बहन डर गई। आप ये का आपका आरोप हास्यास्पद है कि आरक्षण की सेंधमारी हुई है, कोई सेंधमारी नहीं हुई है। लेकिन अब मैं बताता हूँ, वो सुनिए कि आरक्षण को दबा के कैसे रखा जाता है। नहीं, पहले अब मेरी बात सुनिए डॉक्टर अजय आलोक। चुप साली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्तियों के मामले में, रुकिए ना गरिमा जी सुनिए। ना बिल्कुल नहीं डॉक्टर अजय आलोक। आरक्षण की सेंधमारी हुई उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण की कोई पिछड़ों का भी आरक्षण खाया गया और एससी अनुसूचित जाति का भी आरक्षण खाया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, उस फैसले के रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जरूरी नहीं कि हर फैसला सही हो जाए, लेकिन जो चीज हुआ है फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे हुआ, वो तो आपको सुनना पड़ेगा ना। वो क्यों सुनने से भाग रही है? कांग्रेस के उदाहरण लाकर डॉक्टर अजय आलोक अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं क्या? बाप बेटा माँ लगातार विरोध करते रहे। अब एक मिनट सुनिए ना, माँ विरोध कांग्रेस करती के रही, उदाहरण नाना सामने विरोध लाकर करते अपनी रहे। जिम्मेदारी से बचेंगे डॉक्टर अजय आलोक। आज के डेट में पुत्र घूम घूम का अरे एक मिनट, आप सुनती क्यों नहीं है? आपको अपनी आवाज सुनने का शौक है? मुझे बैठाया बोलने के लिए, तो मुझे बोलने दिए ना, अपने सवाल पूछिए, फिर मैं बताता हूँ। बिल्कुल इस तरह से गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, आप बोलने नहीं दे रही है। एक लाइन बोलता हूँ, आप बीच में कूद जाती है। अच्छा चलिए, आप पूरा बोलिए। आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आप लांछन लगा रही हैं, आप आरोप लगा रही हैं, झूठे आरोप लगा रही हैं, तो सुनिए। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्य पे कह रहा हूँ। फ्लोर ऑफ द हाउस को कोई झूठ ला नहीं सकता है, रिकॉर्ड है, लोकसभा में जाके मंगवा के देख लीजिएगा। बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं बिहार इलेक्शन इज ऑन हेड नाउ। ये बिहार में लोकसभा में आपका साथ दुसाद ने भी छोड़ दिया, पासी ने भी छोड़ दिया, कुछ भी अदर जो दलित कम्युनिटीज थी, एससी कम्युनिटीज, उसमें भी डेंट लगा। गरिमा जी 19% और 18% का नुकसान हुआ। एक मिनट, गरिमा जी आप बिल्कुल बेकार नैरेटिव सेट करिए। आज क्या हो गया आपको? कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। अरे थोड़ा सा स्टडी तो करके आया कीजिए। बिहार की 6 अनुसूचित जाति की सीट हमारे पास है। आप कहते हैं साथ छोड़ दिया दुसाद ने, पासी ने, मुसहर ने। एक तो जाति सूचक नाम मत लीजिए शब्दों का, उससे अपमान होता है। सीधे दलित या महादलित बोलिए, जाति सूचक बोलिएगा, अपमान हो जाएगा, कोई गुस्सा आ जाएगा, केस कर देगा आप पे। ये आप भी जानते हैं। मैं क्यों झल्लाने लगा? मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ। और फैक्ट्स के साथ बैठती हूँ, और अगर आप इसे डिनाई कर दें तो मैं सबसे बड़ा सवाल करना बंद कर दूंगी। वाह दीदी दीदी गरिमा जी, मैं बंद कर दूंगी सबसे बड़ा सवाल पूछना। डॉक्टर अजय आलोक, नो, हम तो मैं तो कह दो रहा हूँ, आज आपकी स्टडी ठीक नहीं है। देखती हूँ एनडीए को 65% वोट मिला पिछले बार से 19%। You don't have your homework today. भाई, you haven't done your homework today. मुझे अपने घर जाना है। अगर वोट कम भी हो गए तब भी 6 की 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति की हमने जीती है बिहार में। ठीक है, चेक कर लीजिए बिहार में। कहिए तो सीट गिनाओ, सीट गिना दो। बिहार में आपको सीट गिना देता हूँ। 65% जमुई, हाजीपुर, मिला पिछले बार से 19% कम। चलिए, अब टाइम किल मत कीजिए, बस हवा निकल गई। उसी के खिलाफ आप बाकायदा एक विधेयक लेकर आए पार्लियामेंट में। आप पहले मुझे जवाब दीजिए सर, एक सेकंड, एक सेकंड सर, सुनिए ना। पुराने वो कानून मानने चाहिए। एक सेकंड सर, सुनिए तो बताइए। तो एनडीए के पास बहुमत है, आप बाकायदा विधेयक ले आए और बहुमत होने के बावजूद आपने पारित नहीं कराया, आपने जेपीसी को भेज दिया। क्यों भेजना पड़ा जेपीसी को, अगर आपकी वक्फ बोर्ड पर दलील जायज है तो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है, ताकि सबको हकीकत का पहचान हो जाए। अब एक और बात सुनिए, ये भारत ही दुनिया में इकलौता देश है जिसने अपने लुटेरों के बनाए हुए नियम को आजाद भारत में मान्यता दे रखी है। आई चैलेंज, एक कंट्री बताइए दुनिया में जो लुटेरों के द्वारा लिखे गए इतिहास को प्रामाणिक मानता हो और उनके सरकारों के द्वारा दिए गए
फरमानों को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देता हूं। मैं चैलेंज करके बताता हूं, एक देश बताइए। अच्छा बोलो टेल बताइए। अच्छा मैं भी चैलेंज कर इसीलिए रही हूँ मैं आपको, कहता देश हूं, की आजादी में पहली अमृत बार काल में। सर मैं भी चैलेंज कर रही हूँ, देश की आजादी के बाद पहली बार बड़ी भारत की कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री नहीं है, बीजेपी का एक मुस्लिम सांसद नहीं है, और ये देश की आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ये इतना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहां लेकर जाएगी भारतीय जनता पार्टी? रुक तेरे को बताते तेरी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हमने जानते किसको बनाते हैं, हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को बनाया है। सर आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट। बीच में ना बोल। नहीं मैं बता मुझे रहा बड़ी हूं, जिम्मेदारी से जवाब नहीं, दीजिए मैं जवाब सुधांशु दे जी, रहा और हूं, दिल बिल्कुल पर जवाब। हाथ रखकर जवाब दीजिए। अरे मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि मुस्लिम समाज का जो कंट्रीब्यूशन है उसको कभी ढेला पर माना है? पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का, कोई गया हो तो बताइए। आजमगढ़ के थे। ये बताइए वीर अब्दुल हमीद की शहादत की 50वीं वर्षगांठ 2015 में हुई, मोदी जी ने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मान किया, कोई गया हो तो बताइए। 73 मंत्रियों में सुनिए से पूरी एक बात भी सुनिए, मंत्री पूरी बात, अब पूरी बात सुनिए। सुधांशु जी, मुझे उलझा देंगे आप। देखिए आप भी उलझा नहीं रहा हूं, आप उलझी हुई हैं, उसे सुलझा रहा हूं। एक ही दिन में याकूब मेनन का नमाज जनाजा हुआ, और एक ही दिन में डॉक्टर कलाम का नमाज जनाजा हुआ। कोई नहीं गया डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में, सब याकूब मेनन के नमाज जनाजा में गए। ठीक है सुधांशु त्रिवेदी ठीक है नहीं, ये ठीक है, इसी को समझिए।